पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस उम्मत में शब मेराज जैसे अजीम मौजूदों को कंट्रोवर्शियल किसने बनाया? नबी की जात को लेकर ये क्यों हमारे दिलों के अंदर शक पैदा किया गया? अपने नाकिस सिमों को लेकर बैठ जाते हैं और बैठकर कहते हैं हुई थी, ख्वाब में हुई थी, ये थे, अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, किस रात को गए थे, यही पता नहीं है। कैसे कोई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, वहां से अर्श मुल्ला मकाम की सैर, ये नामुमकिन, इम्पॉसिबल। असल में ये दुकानें बंद हो जाती हैं अगर वो ये मान ले। क्यों? जिन लोगों की ये सोच है ना, वो तो हम जैसे थे, उन लोगों का क्या हाल होगा? उनके अक्ल में ये दिमाग में बातें आती नहीं। एक इंसान कैसे जा सकता है? कोई आम इंसान थोड़ी है। बुलाने वाला मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह, चाहने वाले मेरे नबी पाक हैं, कोई आम इंसान नहीं है। ठीक है, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म था, कैसे हो सकता है? हो सकता है। ये अबू जहल का इतराज था जब सिद्दीक़ अकबर से उसने किया, तो फरमाते हैं कोई और होता तो ना मानते, लेकिन अगर सरकार की बात आ जाए, अगर इससे बड़ी बात भी होती तो हम कहते हैं नबी पाक जा सकते हैं, नबी पाक आ सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं पता आप लोगों को सुन के इतना मजा आ रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे सुना के बड़ा मजा आ रहा है। नबी की शानों की बात आए फिर तो हम रज रज के सुनाते हैं कसीदे, क्यों ना बोले? और किसी दवेश ने तो बात ही खत्म, जिसको जो इख्तिलाफ है अपनी जगह करता जाए, लेकिन हमारे दिलों को ठंडक पहुंचाने के लिए ये जुमले काफी हैं। इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, यद बेजा की, कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी, और जनाब ईसा को मसीहाई की दौलत बख्शी। हर नबी को कोई अजमत, कोई नेमत बख्शी, लेकिन मेरी सरकार को, किसी और नबी की बात नहीं, मेरे नबी पाक, मेरी सरकार को अल्लाह ने बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सैयद वसीम अत्तारी साहब ने एक सवाल किया है, तो वो नमाज कौन सी है जो नबियों ने हुजूर के पीछे पढ़ी? क्या वो इबादत नहीं थी इस रात की? वसीम भाई, आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है और वल्लाही इस बात पर बहुत से सिंसियर लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं जज्बात से नहीं बल्कि कुरान और सही हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की रोशनी में एक छोटी सी वजाहत रखना चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी को गलत कहना नहीं है, सिर्फ बात को दलील के साथ समझाना है। वसीम भाई, आपका सवाल बहुत अहम, गहरा और समझने के लायक है। ये अक्सर लोगों के जहन में आता है, इसलिए जवाब क्लियर और दलील के साथ समझाना ज़रूरी है। वो कौन सी नमाज थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तमाम अंबिया और नबियों ने पढ़ी? क्या वो इस रात की ख़ास इबादत थी? जवाब मुकम्मल और वाज़ेह है, हाँ वो नमाज थी और बिल्कुल इबादत ही थी, लेकिन उस नमाज की हैसियत को समझना बहुत ज़रूरी है। मिराज की रात मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज में खड़े हुए। ये वाक़या सही हदीस से साबित है, सही मुस्लिम और बुखारी में रिवायतें मौजूद हैं। असल नुक्ता यही गलती होती है, ये नमाज उम्मत के लिए हुक्म नहीं थी, ये नमाज उम्मत के लिए रिपीट करने वाली सुन्नत नहीं थी, इस रात के लिए खास इबादत मुकर्रर करने की दलील नहीं थी। ये नमाज थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत का इजहार, ये दिखाने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम हैं। बुनियादी उसूल याद रखिए इस्लाम में, हर इबादत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़ई के तौर पर की, लेकिन उम्मत को उसका हुक्म नहीं दिया, वो उम्मत के लिए सुन्नत नहीं बनती। मिसाल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर सफ़र, ये एक मोजिज़ा है। सिदरतुल मुंतहा तक जाना, ये भी एक मोजिज़ा है। अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत, ये भी एक मोजिज़ा है। क्या कोई ऐसा कहता है हर साल बुराक का इंतज़ाम करवाओ, हर साल मस्जिद अक्सा जाकर अंबिया की नमाज दोहराओ? नहीं, क्योंकि ये रिपीटेबल इबादत नहीं है। अगर ये इबादत थी तो फिर ख़ास इबादत क्यों नहीं? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस नमाज को हर साल दोहराया, ना सहाबा को कहा, ना उम्मत को हुक्म दिया। अगर ये उम्मत के लिए सुन्नत होती, सहाबा ज़रूर करते, ताबाइन ज़रूर रिवायत करते, सही हदीस में इसका हुक्म होता। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ वाक़ई के तौर पर साबित हो लेकिन उम्मत के लिए उसका हुक्म ना हो, वो सुन्नत नहीं बनता। फिर इस रात का हुक्म क्या है? सिंपल सी बात है, इबादत जायज़ है क्योंकि हर रात जायज़ है। बस फ़र्क इतना सा है, इस रात को ख़ास नमाज, ख़ास सवाब, ख़ास रस्म, दीन का हिस्सा बनाना जायज़ नहीं है। असल तोहफ़ा क्या है? अंबिया वाली नमाज को रिपीट करना नहीं, बल्कि 5 वक्त की नमाज जो उस रात फ़र्ज हुई। अगर हम 5 वक्त की नमाज कायम कर लें, उसकी पाबंदी कर लें, यही मेराज की इबादत का हकीकी जवाब है। मेराज की रात जो नमाज हुई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम दिखाने के लिए थी, और मिराज के बाद जो नमाज फ़र्ज हुई वो उम्मत को अल्लाह से जोड़ने के लिए है। अल्लाह पाक से बहुत दुआएं हैं, अल्लाह पाक हमें दीन को दलील से समझने, सुन्नत पर चलने और बिदात से बचने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।